इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 15 जिसका शीर्षक है सूरदास के पद। सूरदास जी बच्चों 1478 ईस्वी में जन्मे थे और जिनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई। सूरदास जी भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि भी माने जाते हैं। उनकी अधिकतर कविताएं कृष्ण जी की अजब गजब बाल लीलाओं पर आधारित हैं। सूरदास जी ने कृष्ण का अपनी माता यशोदा से रूठने मनाने व बाल सखाओं संग खेलने तथा गोपियों के साथ उनकी मस्ती भरी शरारतें और फिर गोपियों का माता यशोदा से शिकायतें लेकर आने के बारे में बड़ा ही खूबसूरत वर्णन किया है। सूरदास जी के पदों में वात्सल्य रस की प्रधानता देखने को मिलती है। वात्सल्य रस जो कि एक माँ और बच्चे के बीच में देखा जाता है, गुरु और शिष्य में, बड़े भाई और छोटे भाई के बीच, तो इस तरह का वात्सल्य रस कहलाता है। तो इस रस की उनकी कविताओं में बहुत प्रधानता रहती है। आज के इन पदों का पहले सस्वर पठन करते हैं, फिर इनको अर्थ के साथ समझेंगे। पहला पद है, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, ये है अजूहू है छोटी, तू तो कहती बल की बेनी ज्यों, हवे है लांबी मोटी, काडत गुहत नहावत, जेह नागिनी सी भुई लोटी, कांचो दूध पियावत, पची पची देती ने माखन रोटी, सूरज चिरंजीवो दोऊ भैया, हरी हलदर की जोटी। तो बच्चों, इस पद में भगवान कृष्ण दूध पीने में आनाकानी करते हैं। आप भी कई बार कुछ खाने पीने की चीज़ों में मना करते हो ना, फिर आपकी मम्मी आपको बहला फुसलाकर उन चीज़ों के बारे में बताती है कि इनको खाने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा और फिर आपको खिलाती है ना। तो ऐसे ही माता यशोदा भी कृष्ण जी को ये कहकर रोज़ दूध पिला देती हैं कि दूध पीने से तुम्हारे बाल भी भाई बलराम की तरह मोटे व घने हो जाएंगे। लेकिन जब बाल नहीं बढ़ते हैं तब इस पद में श्री कृष्ण शिकायत भरे लहजे में अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं कि माँ, आप रोज़ मुझे कच्चा दूध पिलाती हो कि मेरे बाल बलराम भैया की तरह बड़े हो जाएंगे, लेकिन ये तो अभी तक छोटे ही हैं। अगला पद है, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी, घर सुनो ढूंढी ढंडोरी आपी ही आयो, खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखिन खवायो, ऊखल चढ़ी सीके को लीनो, अनभावत भुई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, ये है डोटा कोने ढंग लायो, सूर शाम को हटी के न राखे ते, ही पूत अनोखो जायो। इस पद में एक गोपी माँ यशोदा से कृष्ण की शिकायत कर रही है। क्यों कर रही है? कि वो उनके घर में दोपहर में घुस जाते हैं और उनके घर में रखा दूध दही अपने दोस्तों को खिला देते हैं और जो उनको नहीं भाता उनको ज़मीन पर गिरा देते हैं। तो सब लोग उनके घर में घुसकर दूध दही का नुकसान करते हैं। तब वह गोपी यशोदा मैया से कह रही है कि आप उसको डांटती क्यों नहीं? क्या आपने किसी अनोखे बच्चे को जन्म दिया है? अब बच्चों, इस पद को एक एक शब्द के अर्थ के साथ समझते हैं। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, जैसा कि हमने इस पद के बारे में जाना कि जब माता यशोदा अपने बच्चे को बहला फुसलाकर ये बोलकर दूध पिलाती है कि तुम्हारी चोटी भी भाई बलराम की तरह मोटी हो जाएगी, तो जब वह नहीं बढ़ती है तब कृष्ण जी अपनी माँ से सवाल कर रहे हैं कि मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कि मैया अपनी माँ को संबोधित करते हुए कह रहे हैं
कि माँ ये मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही, कितनी यानी कितनी बार, मोही दूध पियत भई। मोही का अर्थ है मैंने और पियत का अर्थ है पीना। तो मैया मैंने कितनी बार दूध पिया है। ये है अजू है छोटी, अजू का अर्थ है आज भी, ये आज भी छोटी है। कौन? मेरी चोटी। तू तो कहती बल की बेनी ज्यों, कि मैया तू तो कहती थी कि मैं जैसे जैसे ये दूध पीऊँगा वैसे ही, यहाँ बल का अर्थ है बलराम, कृष्ण जी के भाई बलराम, कि ये बलराम की तरह ही, बेनी का अर्थ है चोटी, कि बलराम भैया की चोटी की तरह ही मेरी चोटी भी बड़ी हो जाएगी। हवे का अर्थ है होगी। है लंबी मोटी, जैसे उनकी चोटी लंबी और मोटी है वैसे मेरी चोटी भी हो जाएगी। काढ़त का अर्थ है बाल बनाना, गोहत का अर्थ है गूंथना। तो बाल बनाते समय, बालों को गूंथते समय। नहावत जे हैं, नहाने जाते समय। नागिन सी भूई लोटी, भूई का अर्थ है पृथ्वी या भूमि, और लोटी का अर्थ है लौटने या लहराना। कि मैया आप तो कहती थी कि बालों को बनाते समय या गूंथते समय जब मैं नहाने जाऊंगा तो ये मेरी चोटी नागिन सी, जैसे नागिन जमीन पर लहराती है वैसे मेरी चोटी भी नीचे लहराती हुई जाएगी। कांचो दूध पियावत पची पची, कांचो दूध यानी कच्चा दूध, गाय का तुरंत निकाला गया दूध जिसको गर्म नहीं किया गया हो, तो वैसा ही कच्चा दूध आप मुझे पिलाती हो। पची पची यानी बार बार मुझे वही दूध पिलाती हो। देती न माखन रोटी, कि मुझे माखन रोटी इतना अच्छा लगता है, लेकिन आप ये बोलकर कि दूध पीने से मेरी चोटी बलराम भैया की तरह मोटी हो जाएगी, मुझे बार बार यही कच्चा दूध पिलाती हो और मुझे माखन रोटी देती ही नहीं हो। तो इस तरह की शिकायत कृष्ण जी अपनी माँ यशोदा से कर रहे हैं। सूरज चिरंजीवो दोऊ भैया, सूरज का अर्थ यहाँ पर है सूरदास जी। तो सूरदास जी इन पदों में कह रहे हैं कि चिरंजीवो यानी आपकी आयु लंबी हो या अमर हो। दोऊ भैया, दोनों भाइयों की। कौन है दोनों भाई? हरि हलदर। तो यहाँ पर हरि भगवान श्री कृष्ण के लिए है और हलदर बलराम के लिए है। तो तुम दोनों भाई कृष्ण और बलराम की जोटी का अर्थ है जोड़ी, कि जोड़ी ऐसे ही सदा बनी रहे, सदा अमर रहे। तो सूरदास जी इस पद में बाल गोपाल की बातें सुनकर उन पर न्योछावर होकर कह रहे हैं कि ऐसी सुंदर बाल लीलाएं करने वाले कृष्ण व उनके भाई बलराम की जोड़ी सदा अमर रहे। अब इस पद का सारांश देखते हैं। उपरोक्त पद में कवि सूरदास ने कृष्ण की बाल सुलभ उल्हाने यानी शिकायत का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, जिसमें वो अपनी माता यशोदा से शिकायत भरे लहजे में पूछते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। मुझे दूध पीते पीते कितना समय हो गया है, फिर भी मेरी चोटी आज भी छोटी ही है। मैया तू तो कहती थी कि दूध पीने से तुम्हारी चोटी भी बड़े भैया बलराम के जैसी लंबी व मोटी हो जाएगी। फिर बाल संवारते, चोटी बनाते और नहाने जाते समय मेरी चोटी किसी नागिन यानी सांप के जैसे भूमि पर लहराने लगेगी। मैया ये सब बातें कहकर तू मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो और मुझे कभी भी मक्खन व रोटी खाने को नहीं देती हो। सूरदास जी अपने ऐसे बाल गोपाल पर न्योछावर होकर कहते हैं कि ऐसी सुंदर बाल लीलाएं करने वाले कृष्ण और उनके बड़े भाई हलदर यानी बलराम जी की जोड़ी सदा बनी रहे। अगला पद है तेरे लाल मेरो माखन खायो। तो अगले पद में जब श्री कृष्ण जी दूसरी गोपियों के घर में जाकर उनका दूध दही खा लेते हैं, अपने दोस्तों में बांट देते हैं और थोड़ा गिरा देते हैं, तब वह गोपियाँ श्री कृष्ण जी की माँ यशोदा मैया के पास आई हैं और उनको शिकायत भरे लहजे में कह रही हैं कि तेरे लाल मेरो माखन खायो। तो तुम्हारे लाल श्री कृष्ण ने मेरा माखन खा लिया है। माखन यानी मक्खन।
दोपहर दिवस जानी घर सुनो। दोपहर यानी दोपहर के समय में घर को सुना जानकर, यानी जिस वक्त घर में कोई नहीं था, ढूंढी ढिंडोरी आप ही आयो। ढूंढी ढिंडोरी यानी खोज खोज कर, यानी अपने आप ही ढूंढ कर हमारे घर में आया। खोली किवारी, और आकर क्या किया उसने, किवारी का अर्थ है किवाड़ या दरवाज़ा, दरवाज़ा खोला। बैठी मंदिर में, मंदिर के अंदर घुसकर दूध दही सब सखिन खुआयो। और फिर मंदिर में घुसकर जहाँ पर दूध दही रखा हुआ था वहाँ घुसकर सब सखिन यानी अपने दोस्तों को, साथियों को, सबको खुआयो, खिला दिया। उखल चढ़ी। उखल, ये देखो बच्चों, इसको उखल बोला जाता है, जो कि मसाला कूटने पीसने के काम आता था पहले। तो इस उखल को उल्टा करके इसके ऊपर चढ़कर सीके को लिनो। सीका, ये इसका नाम छीका कहलाता है, जिसमें दूध दही आदि रखा जाता है। तो ऊपर चढ़कर, इस उखल के ऊपर चढ़कर यहाँ छीके में रखा गया दूध दही, उसको खाया। और अनभावत भुई में ढरकायो। ढरकायो का अर्थ है फैलाना या गिराना। अनभावत यानी जो इनको भाया वो तो खा लिया, और जो इनको नहीं भाया उसको भूमि का अर्थ है पृथ्वी, और भूमि पर ढरकायो यानी जो नहीं भाया उनको पृथ्वी पर गिरा दिया। दिन प्रति हानि होती गोरस की। दिन प्रति यानी हर रोज, हानि का अर्थ है नुकसान, तो हर रोज इस तरह का नुकसान होता है। किसका? गोरस की। गोरस, गो यानी गाय, और गाय का रस तो क्या होता है? दूध दही। तो गाय के दूध से बने पदार्थ, दही, मक्खन, घी, तो इन सब का हर रोज नुकसान होता है। यह है डोटा। डोटा का अर्थ है लड़का। ये लड़का कोने ढंग लायो। ढंग का अर्थ है तरीका, कि इस लड़के का ये कौन सा ढंग है जो सारे दूध दही को खा लेता है, जो नहीं भाता उसको ज़मीन पर गिरा देता है, अपने सारे दोस्तों को खिला देता है। इस तरह हर रोज़ ये हमारे घर में दूध दही की हानि करता है। सूर शाम को हटी के न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। सूर का अर्थ यहाँ पर है सूरदास जी से। तो सूरदास जी इन पदों में कह रहे हैं कि शाम यहाँ कृष्ण के लिए है, कि वह गोपी यशोदा मैया को कह रही है कि हटी के, हटकर, और पूत का अर्थ है पुत्र, अनोखो जायो, जायो का अर्थ है जन्म हुआ या पैदा हुआ। तो वह गोपी माता यशोदा से कह रही है कि तुम्हारा पुत्र ये अनोखा पैदा हुआ है क्या, जो हर रोज इतना हमारा नुकसान करता है, फिर भी आप इसे ना डांटती हो और ना ही टोकती हो। इस पद का सारांश देखते हैं। उपरोक्त पद में कवि सूरदास ने कृष्ण द्वारा किसी गोपी के घर माखन चोरी करने के बाद उस गोपी का माता यशोदा से शिकायत करने का बड़ा मनोहारी वर्णन किया है। सूरदास जी कहते हैं कि एक गोपी माता यशोदा से कृष्ण की शिकायत लेकर आती हैं और कहती हैं कि हे यशोदा, तेरा लल्ला यानी कृष्ण रोज मेरा सारा मक्खन खा जाता है। दोपहर के समय जब मेरे घर में कोई नहीं होता, यानी जब पूरा घर खाली होता है, तो उस समय पूरी छानबीन कर कृष्ण पहले तो खुद मेरे घर के अंदर दाखिल होता है, फिर घर के दरवाजे खोलकर अपने दोस्तों को भी मेरे घर के अंदर बुला लेता है और फिर उनको सारा दूध दही खिला देता है। हे यशोदा, तेरा लल्ला कृष्ण ओखली पर चढ़कर छीके यानी जहाँ पर मक्खन रखने की जगह है उस तक पहुँच जाता है, फिर मक्खन के बर्तन से थोड़ा मक्खन खुद खा लेता है और जो उसे नहीं भाता उसे वह ज़मीन पर गिरा देता है, जिससे हर रोज़ गोरस यानी दूध दही मक्खन का बड़ा नुकसान होता है। भला तेरे लड़के का खाने का ये कौन सा ढंग है? सूरदास जी कहते हैं कि वह गोपी शिकायत भरे लहजे में यशोदा से कहती है कि हे यशोदा, इतनी सब शरारत या नुकसान करने के बाद भी तुम अपने कान्हा को कभी डांटती या टोकती क्यों नहीं हो? क्या तुमने किसी अनोखे बच्चे को जन्म दिया है? तो उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आपने इन दोनों पदों के अर्थ को अच्छी तरह समझ लिया है। इन पदों में आए कठिन शब्दों को आप नोटबुक में लिखकर याद करो और इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे।
अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।